तो आज सीधी तस्वीरें जो आ रही हैं ग्रेटर हैदराबाद से, यहां पर धुआंधार बीजेपी का चुनाव प्रचार हो रहा है। 150 सीटों पर नगर निगम के चुनाव होने हैं और यहां से सीधी तस्वीरें जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप रथ पर सवार देख रहे हैं। आज रोड शो की कमान संभाली है, बड़ी जिम्मेदारी बीजेपी ने अपने फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ को दी है। सीधी तस्वीरें आपके सामने और इसी रथ पर सवार हमारे संवाददाता भी हैं जिनकी तरफ हम रुख करेंगे, लेकिन तस्वीरें आप सबसे पहले देख लीजिए और पूरी खबर तस्वीरों से कि बीजेपी के लिए ये चुनाव बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। आज जो है सबसे पर सवार है मेरे सहयोगी संजय, उसी रथ पर सवार है जिस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय रोड शो कर रहे हैं। संजय, भारी भरकम भीड़, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जीत की गारंटी मोदी की बात कहे जाते हैं। जिस भी राज्य में चुनाव प्रचार करते हैं उस राज्य में बीजेपी बम्पर जीतती है। ये मान के चले कि इस बार नगर निगम के चुनाव में बीजेपी की बम्पर जीत होने वाली है योगी के प्रचार के बाद। ये बीजेपी का यही दावा है कि यहाँ पर बहुत बड़ा उलटफेर होने वाला है। बीजेपी के जो नेता हैं उनका कहना है कि वो जो है 70 से ज्यादा सीटें जीतने वाले हैं। हालांकि ये 4 तारीख को जब रिजल्ट सामने आएंगे तो उस दिन संजय, मैं आपको रोक रही हूँ, आप सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अगर बात कर सकें तो उनसे बात कीजिए, क्योंकि आप उनके जस्ट पीछे ही खड़े हुए हैं। कोशिश करिए, शायद वो सवालों के जवाब दे दें। ये दरअसल मैं आपको बताऊं, अभी जो इस रैली को इस रोड शो को कर रहे हैं, उस दौरान जो है वो हमको ये बताया गया है कि वो डायरेक्ट माइक पर अभी बात नहीं करेंगे। जब जैसे ही रोड शो खत्म होगा उस दौरान वो हमसे बात करेंगे। अभी वो फिलहाल लोगों के बीच में जिस तरह से लोग उनको इशारा कर रहे हैं वो उसको जवाब दे रहे हैं। तो कुल मिला के लोगों से कनेक्ट है। एक नेता जो है वो लोगों से कनेक्ट में है और इस कनेक्ट में वो किसी तरह का व्यवधान नहीं चाहता। आप देखेंगे वो हाथ हिलाकर दिखाकर विजय चिन्ह है, जो विक्ट्री साइन है, वो विक्ट्री साइन दिखाकर योगी आदित्यनाथ जो है वो हैदराबाद की सड़कों पर अपना रोड शो निकाल रहे हैं। काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, खास करके दक्षिण भारत में जिस तरह से धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाती जा रही है, वो उसके लिए जो ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव हैं ये अब राष्ट्रीय मुद्दों पर तब्दील हो गए। बीजेपी के सबसे कद्दावर नेता हैदराबाद में चुनाव प्रचार में, एक स्थानीय निकाय के चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं इस चुनाव का कितना ज़्यादा महत्व है। और कहीं ना कहीं यहाँ से दक्षिण भारत का, खास करके तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, ये राज्य, कर्नाटक तो बीजेपी ने फतेह किया, लेकिन बाकी के जो राज्य बने हैं उसका रास्ता यहाँ से बनता है, ऐसा बीजेपी का। और उसी वजह से जो है वो पूरी ताकत लगाई हुई है। कल उन्होंने कहा कि जहाँ पर भी जीत की जरूरत होगी, वहाँ पर भी बीजेपी की उन्नति की उनको नजर आएगा, वहाँ पर पार्टी जाएगी और पार्टी के बड़े से बड़े नेता जाएंगे। तो आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर लोगों के बीच में ये रोड शो करने के बाद यहाँ से मुख्यमंत्री सीधे ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी के गढ़, जहाँ शालीबंडा एक जगह है जहाँ पर उनकी एक जनसभा होनी है, जहाँ से वो हुंकार लगाने वाले हैं, तो उस जगह पर पहुंचेंगे और वहां पर वो रैली करेंगे। खास बात ये है कि ये उसी समय पर तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी एक अपनी जनसभा करने वाले हैं। तो दोनों दो बड़े कद्दावर नेता और दोनों की आज रैली, और उसके अलावा यहाँ पर संबित पात्रा भी आज हैदराबाद में हैं। कल अमित शाह हैदराबाद आ रहे हैं। अमित शाह के, तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये पूरे कार्यक्रम का महत्व कितना ज़्यादा बढ़ जाता है। और अब ये चुनाव जो है वो पूरे इस स्केल पर चला गया है जिसको देखकर लोग भी हैरान है कि वो आखिर बीजेपी अब हैदराबाद में अपनी पूरी ताकत लगाएगी और आगे तेलंगाना और फिर बाकी दक्षिण के राज्यों में अपनी स्थिति मजबूत। यहाँ अपने दर्शकों को एक बार बहुत जरूरी बता देते हैं कि अभी हमारा जो समय है ये ऑटो वाली रिपोर्टर प्रोग्राम का समय है शो का, लेकिन हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ग्रेटर हैदराबाद की सड़कों पर रोड शो जो कर रहे हैं उसकी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि ये बीजेपी का धुआं प्रचार है, धुआंधार प्रचार, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं हैदराबाद की बीजेपी के भारी भरकम कार्यकर्ताओं के साथ। और ये सीधी तस्वीरें आपके सामने हैदराबाद से आती हुई, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज हैदराबाद से सीधी लाइव तस्वीरों में आप देख सकते हैं विक्ट्री साइन दिखा रहे हैं। देखिए, कई मायनों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विक्ट्री साइन जो है वो अहम हो जाता है और चमत्कारी कहा जाता है, क्योंकि जिस भी राज्य में जाते हैं, जिस भी राज्य में जाके बीजेपी के लिए प्रचार करते हैं, उस राज्य में बीजेपी बम्पर जीतती है। और ऐसी ही उम्मीदें आज भी इस रोड शो के बाद लगाई जा रही हैं।
अनुज गुप्ता मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ दिल्ली से मौजूद है, उनसे जानकारी लेते हैं। अनुज, बीजेपी ने ताकत झोंक दी है अपनी हैदराबाद में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज देखे जा रहे हैं रोड शो में, कल अमित शाह पहुंचने वाले हैं और कल जेपी नड्डा ने रोड शो किया था। पूरी ताकत बीजेपी ने झोंक दी है। बिल्कुल, देखिए हैदराबाद में निकाय चुनाव है और निकाय चुनाव में जिस तरीके से बीजेपी ने अपनी ताकत झोंकी है अपने आप में काफी महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। और इसको इस तरीके से भी देखा जा सकता है क्योंकि हैदराबाद को ओवैसी का गढ़ माना जाता है, असदुद्दीन ओवैसी का गढ़ माना जाता है। और उस जगह पे जाकर के जिस तरीके से बीजेपी के बड़े नेता जिसका जिक्र आप भी कर रही थी, कल जेपी नड्डा का रोड शो था, वहाँ बड़ा कार्यक्रम हुआ, पूरे दिन भर जेपी नड्डा वहाँ रहे। उसके बाद आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और फिर कल गृह मंत्री अमित शाह वहाँ रहेंगे, तो काफी महत्वपूर्ण है। और किस तरीके से बीजेपी इस चुनाव को भी, वहाँ के निकाय चुनाव को भी जिस तरीके से महत्ता दे रही है अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी तरफ आपको बता दूं कि बिहार चुनाव में भी हमने देखा था कि बड़े बड़े नेताओं के बीच अनूप, यही एक महत्वपूर्ण सवाल है कि बीजेपी ने जो अपनी पूरी ताकत झोंकी है, सारे बड़े कद्दावर फायर ब्रांड नेता जो है इस समय हैदराबाद में मौजूद है, कल अमित शाह भी पहुंचने वाले हैं। ये एक चैलेंज बीजेपी के लिए भी है कि इस चुनाव में बम्पर वोट जीतने ही होंगे, क्योंकि इतनी ताकत झोंकना, इतनी बड़ी मात्रा में अपने तमाम बड़े कद्दावर नेताओं को हैदराबाद में भेजना बीजेपी के लिए बड़ा चैलेंज। और देखिए, इसको इस तरीके से भी समझा जा सकता है कि चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो या फिर निकाय चुनाव हो, बीजेपी किसी भी चुनाव को बहुत कमतर आंकती नहीं है। और यही वजह है कि हैदराबाद के निकाय चुनाव में भी जिस तरीके से बीजेपी के बड़े नेता या फायर ब्रांड नेता मौजूद है, यानी कि बीजेपी चाहती है कि बड़े से बड़े मार्जिन, बड़े तरीके से उस चुनाव को जीता जा सके। दूसरी तरफ जिसका जिक्र मैं कर रहा था कि बड़े नेताओं की अगर बात होती है आज 3-4 बड़े नेताओं की, तो उसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शुमार होते हैं। हमने ये चीज बिहार विधानसभा चुनाव में भी देखा था और इस जगह पे भी देखा कि जब बड़े नेताओं की चुनाव प्रचार की बारी आई तो जेपी नड्डा और अमित शाह के साथ एक नाम सामने था, वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ये बताता कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पार्टी के अंदर बड़ा कद हो रहा है, एक किस तरीके से एक बड़े नेता के तौर पर उभर कर सामने आ रहे हैं। ये इस चुनाव प्रचार बिल्कुल, और ये बात तो बहुत पहले ही सामने आ चुकी थी अनूप गुप्ता के मोदी के बाद योगी को जीत की गारंटी माना जाता है, इसीलिए जिस भी राज्य में चुनाव होते हैं उस चीज में फायर ब्रांड नेता बीजेपी की तरफ से चुनाव प्रचार करते हुए हमेशा देखे जाते हैं और जीत की गारंटी भी माने जाते हैं। मैं लौटूंगी आपके पास, एक बार संजय की तरफ रुख करते हैं जो इस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ रथ पर ही सवार हैं, तस्वीरों में भी देखे जा सकते हैं। संजय, क्या अपडेट? और योगी जी का जो ये काफिला है तकरीबन ये 1 किलोमीटर के आसपास का रास्ता इसने तय कर लिया है और ये लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से काफिले के आगे करीबन 1 किलोमीटर लंबा, आधा किलोमीटर लंबा तो लोगों की भीड़ चल रही है, उतनी ही भीड़ मुझे पीछे नजर आ रही है। बहुत सारी कार और गाड़ियों का काफिला पीछे लगा हुआ है, तो ये जाहिर करता है कि कितने लोकप्रिय नेता है जो योगी आदित्यनाथ, और उनकी अपील जो है वो नेशन वाइड हो रही है। हम जो है वो जो निजामाबाद के सांसद हैं अरविंद जी, उनसे बात करते हैं जो इस समय वक्त हमारे साथ मौजूद है। अरविंद जी, इतना बड़ा भीड़ जो यहाँ पर मौजूद है, किस तरह से देख रहे हैं आप? क्या बीजेपी इमर्ज कर रही है और इसको किस रूप में देखेंगे, इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है? यहाँ पे हैदराबाद में जो है या तेलंगाना में जो है परिवर्तन की लहर जो शुरू हो चुकी है, ये बहुत टीआरएस का भ्रष्टाचार देख चुके हैं। अभी ये मोदी जी का स्वच्छ पालन, स्वच्छ एडमिनिस्ट्रेशन जो है देश भर, वैसी ही डेवलपमेंट के साथ नो करप्शन, दैट इज व्हाट तेलंगाना वांट्स टुडे, और वो सिर्फ भाजपा से मिलेगा। इसलिए ये परिवर्तन जो है भाजपा की तरफ शुरू हो चुका है। तो आप सुन सकते हैं कि जो परिवर्तन की लहर है, उनका कहना है कि जो परिवर्तन है वो नजर आ रहा है और लोग चाहते हैं कि परिवर्तन हो, बदलाव हो, क्योंकि जो एक राजनीति का जो एक पैटर्न है उससे लोग जो है वो उसमें बदलाव चाहते हैं। ये ऐसा बीजेपी के नेताओं का कहना है। रोकूंगी मैं आपको, इस समय हमारे साथ मोहसिन रजा
यूपी के मंत्री फोन लाइन पर मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। मोहसिन साहब, न्यूज 18 पर आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रोड शो धुआंधार तरीके से आगे बढ़ रहा है। आप भी तस्वीरें देख रहे होंगे आपके टेलीविजन स्क्रीन पर न्यूज 18 के माध्यम से। देखिए, आदरणीय योगी जी जिस तरह से आप देख रहे हैं, वहां पर उनकी लोकप्रियता दिख रही है और उनकी जो कारकर्दगी है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में उन्होंने कानून का राज और विकास को आगे गति दी है, ये हर राज्य ये चाहता है कि आदरणीय योगी जी वहां पर आए और अपना रोल मॉडल पेश करें। और जो लोग वहां पर दूसरे हैं जो देश के खिलाफ गतिविधि या कानून के खिलाफ बोलते हैं, उनको भी एक करारा जवाब वो देते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि जिस तरह से वहां जनसमूह उमड़ा है आदरणीय योगी जी को लेकर, ये साफ है कि वो भी चाहते हैं कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी का शासन है और जिस तरह से कानून का राज है, जिस तरह से विकास और लोगों को भरोसा है, इस तरह से योगी जी यहाँ पर जब करके जाएंगे तो लोगों को भाजपा की सरकार पर यहाँ पर भी उतना ही भरोसा मिलेगा कि यहाँ पर भी योगी जी आए थे और उन्होंने अपना रोल मॉडल बताया और बताया है कि यहाँ पर जो देश विरोधी शक्तियां हैं उनको कुचलने का भी काम करेंगे। जो कानून के खिलाफ या देश के खिलाफ बात करते हैं, उनके खिलाफ भी हम एक प्रहार करेंगे और करारा जवाब देंगे। मोहसिन साहब, इसमें कोई शक नहीं है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश में उनको बहुत प्यार मिलता है और पसंद किया जाता है। फायर ब्रांड नेता है बीजेपी के। लेकिन आज जो ये प्रचार हो रहा है और भारी भरकम ये रोड शो अपने तरीके से आगे बढ़ रहा है, इससे ओवैसी की नींद उड़ गई होगी, ओवैसी साहब की नींद उड़ गई होगी। ये सब हम सब के लिए बहुत गर्व की बात है जी कि भारतीय जनता पार्टी का एक वो कार्यकर्ता जो उत्तर प्रदेश जैसे सूबे का मुखिया भी है और उत्तर प्रदेश को जिस तरह से गुंडाराज और भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाई है उन्होंने, वो आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री के जो हम लोगों को मिले हुए मार्गदर्शन है उस पर काम कर रहे हैं। और जिस तरह से उन्होंने उत्तर प्रदेश को बदला है 3.5 वर्षों में, ये बदलाव आने वाले समय में आपको वहां भी देखने को मिलेगा। जिस तरह से उनकी लोकप्रियता भी आप देखिए, वेस्ट बंगाल में भी उनके बारे में लोग चाहते थे और आपको बिहार में भी लगातार उनको बुलाया गया, केरला तक में बुलाया जाता है, जहां पर लोग देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं उनको कि आखिर इस तरह का इंसाफ करने वाला व्यक्ति और इस तरह से राष्ट्र के हित में देश विरोधियों के खिलाफ खड़ा होने वाला व्यक्ति ऐसे आदरणीय योगी जी हैं जिनकी मांग पूरे देश के कोने कोने में बढ़ रही है। और मुझे लगता है कि ये हमारे देश के मुखिया आदरणीय मोदी जी का आशीर्वाद है हम सब पर। बिल्कुल, और इसीलिए योगी साहब की रैली में भारी भरकम भीड़ भी जुटती है। मोहसिन साहब, इस रोड शो के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक संबोधन का भी कार्यक्रम है, वो जनता को संबोधित भी करने वाले हैं। किन किन महत्वपूर्ण बिंदुओं को वो उस रैली में उठाने वाले हैं? वहां पर जिस तरह से लोकल इश्यूज में आपने देखा पहले काफी समय से, और जिस तरह से वहां पर दो बंधु हैं जो हमेशा देश के खिलाफ बोलते हैं, हिंदुस्तान के खिलाफ बोलते हैं, हिंदुस्तान के संविधान के खिलाफ चले जाते हैं और वहां के लोगों को इंसाफ नहीं दे पा रहे हैं। वहां के लोग इंसाफ चाहते हैं, वहां के लोग अपना अधिकार चाहते हैं, उस पर उनका बिंदु केंद्रित रहेगा। उसके साथ साथ राष्ट्रहित की बात जरूर रखेंगे, क्योंकि वहां पर अभी मोहसिन रजा साहब, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। अब सीधे रुख करते हैं लखनऊ की तरफ, जहां से मेरी सहयोगी अनामिका इस समय मौजूद है। अनामिका से बात कर लेते हैं। अनामिका, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के रोड शो की। बहुत ही धुआंधार तरीके से ये रोड शो आगे बढ़ रहा है, काफिला आगे बढ़ रहा है और थोड़ी ही देर के बाद उनकी एक चुनावी सभा भी होने वाली है, जनसभा को संबोधित वो करने वाले हैं। देखिए कंचन, यहाँ पर बीजेपी की स्ट्रेटेजी को भी समझिए, क्योंकि जिस तरीके से ओवैसी जो कि मुस्लिमों को लेकर के या मुस्लिम धर्म की तमाम चीजों को लेकर, ट्रिपल तलाक की बात याद करिए आप, या अलग अलग मुद्दों की बात करिए आप, किस तरीके से वो बात करते हैं या उनके बयान होते हैं, तो बीजेपी को ये पता है कि अगर ओवैसी के खिलाफ किसी को खड़ा करना है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो न सिर्फ मुख्यमंत्री हैं बल्कि हिंदुत्व के कट्टरवाद वाली छवि वाले नेता भी हैं, पोस्टर बॉय भी है बीजेपी की ओर से। तो बीजेपी के पास इससे मुफीद चेहरा नहीं था। लिहाजा आप ये देखिए कि भले म्युनिसिपल चुनाव हो रहे हो, निकाय चुनाव हो रहे हो, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैदराबाद के लिए, खासतौर पर ओवैसी बंधुओं के गढ़ के लिए मुफीद चेहरा है। इसके अलावा बीजेपी के पास ये भी बीजेपी जानती है कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के अलावा अगर किसी की स्वीकार्यता है पूरे देश में रैलियों के माध्यम से, या जो बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं उसको सुनने वालों की, समझने वालों की, स्वीकार करने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। लिहाजा बीजेपी ये जानती है कि ये फायदा उनको वहां पर होने वाला है। तो कई बड़े कारण हैं जहां पर आप देखेंगी कि न सिर्फ हैदराबाद बल्कि इससे पहले भी बिहार की बात कर लीजिए आप, पंजाब की बात कर लीजिए आप, मध्य प्रदेश की बात कर लीजिए आप,
सबसे ज्यादा रैलियां करने वाले लोगों में, नेताओं में शुमार है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लिहाजा आज रैलियां देख रही हैं, क्या आज प्यार देख रही हैं आप लोगों का, जो भीड़ देख रही हैं आप। बेशक बीजेपी अमित शाह के जाने से पहले वहां पे एक माहौल तैयार करना चाहती, क्योंकि अमित शाह कल जाने वाले हैं। अमित शाह अपने संबोधन में क्या कुछ कहेंगे वो काफी महत्वपूर्ण होगा, लेकिन उसके पहले एक जो माहौल तैयार करने का काम किया है बीजेपी ने, कम से कम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के माध्यम से, ये स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। तो आप ये देखिए कि जिस तरीके से बिहार का चुनाव हो, उत्तर प्रदेश के उपचुनाव हो, बीजेपी ने हर जगह कमल खिलाया है, हौसले बुलंद है, मोराल बूस्टअप है। तो इस बूस्टअप मोराल को जा करके हैदराबाद में भी भुनाना, ये बीजेपी के स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को वहां भेजा गया है और मुख्यमंत्री वहां पर प्रचार कर रहे हैं। शुक्रिया आपका नामिका जानकारी के लिए। अब एक बार फिर से रुक करते हैं अनुज गुप्ता की तरफ, जो दिल्ली से हमारे साथ मौजूद है। अनूप जी, ये भी समझ सकते हैं हम आज के इस धुआंधार प्रचार से कि ये महज सिर्फ 1 दिसंबर को होने वाली 150 नगर निगम चुनाव सीटों के लिए नहीं है बीजेपी की तरफ से ये लहर। ये भी मान सकते हैं जो प्रदेश के अंदर 190 विधानसभा की सीटें हैं और 17 लोकसभा की सीटें हैं, वहां पर भी बीजेपी की नजरें हैं। और इस रोड शो से समझा जा सकता है कि आने वाले चुनाव राज्य में भारी भरकम चुनौती देंगे ओवैसी को। देखिए, बिल्कुल एक बात समझनी होगी कि बीजेपी का जब नाम आता है तो बीजेपी को लोग उत्तर भारत की पार्टी मानती है। आप अगर दक्षिण भारत में अगर नजर गणाएं तो कर्नाटक को कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां बीजेपी अपनी पैठ जमाने में कामयाब हुई है। ऐसे में हैदराबाद का ये चुनाव बीजेपी के लिए बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट है, प्रयोगशाला के तौर पर आप देख सकते हैं। जिस तरीके से बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस चुनाव को लिया है, जिस तरीके से धुआंधार प्रचार, जिस तरीके से बड़े नेताओं का जमावड़ा, ये बताता है कि बीजेपी चाहती है कि साउथ में, दक्षिण भारत में इनकी पैठ जो है वो मजबूत हो जाए किसी भी तरीके से, क्योंकि आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव होंगे और बीजेपी अपना दायरा बढ़ाना चाहती है। दूसरी बात आपको बता दूं कि इस चुनाव का सबसे ज्यादा प्रभाव आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा, क्योंकि बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव है, जहां पर बीजेपी की तैयारियां बहुत जोरों से है और बीजेपी चाहती है कि इस बार पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के गढ़ पे सेंध लगाई जाए और वहां बीजेपी की सरकार किसी भी तरीके से बनाई जाए। जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी ने अब बिहार में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, जाहिर सी बात है वो पश्चिम बंगाल भी जाएंगे। और वैसे में एक कह सकते हैं कि जो चुनाव होगा पश्चिम बंगाल को, दिलचस्प चुनाव देखने को मिलेगा जब पश्चिम बंगाल में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी होगी, लेफ्ट पार्टियां भी होगी, तृणमूल कांग्रेस होगी और वहां पर बीजेपी मुख्य दावेदार के तौर पर चुनाव लड़ रही होगी। इसलिए सिर्फ इसको हैदराबाद चुनाव से जोड़कर देखना ठीक नहीं है। हैदराबाद और इसीलिए अनूप ये भी कह सकते हैं कि विरोधियों के लिए एंटी इनकम्बेंसी वाली जो एक भ्रम फैलाने की नीति होती है वो भी कारगर साबित नहीं होने वाली है, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी का जो भ्रम बिहार में फैलाने की बात हुई थी, नतीजे बिल्कुल उसके उलट सामने आए। संजय की तरफ रुख कर लेते हैं। संजय इस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ उसी रथ पर सवार हैं जहां पर से आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बार बार विक्ट्री साइन बनाते हुए देख सकते हैं। संजय, क्या अपडेट है? देखिए, ये जो तस्वीरें हैं वो उसी तरह से वो उत्साह जो है वो लगातार बना हुआ है और लोग जो है वो लगातार घर से दोनों तरफ चल रहे हैं। जैसा कि अभी हमारा जो डिस्कशन चल रहा था उस पर जो बात की रही थी, बिल्कुल ये बात सच है कि हैदराबाद का जो ये चुनाव है अब ये नेशनल मुद्दों पर लड़ा जा रहा है और इसका इम्पैक्ट जो है वो पश्चिम बंगाल के चुनाव में पड़ेगा। जो जिस तरह का बीजेपी यहाँ से एक तरह का उसने अपने संकेत दे दिए हैं कि वो किस लेवल पे चीजों को ले जाने वाली है और वो बंगाल चुनाव जो है वो उसी लेवल से लड़ने वाली है। हमारे साथ बहुत सारे बीजेपी के नेता हैं, जितेंद्र रेड्डी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछ लेते हैं सर, ये जो भीड़ है, जितने लोग उमड़े हैं, किस तरह से देखते हैं आप ये हैदराबाद का, ग्रेटर हैदराबाद का चुनाव जो है वो पूरे अब नेशनल इश्यूज पर लड़ा जा रहा है। योगी आदित्यनाथ को आपने बुलाया है। ये आप जो देख रहे हैं आज तक अपन नदी का प्रवाह देख रहे हैं, लेकिन तेलंगाना में आज जन प्रवाह हो रहा है पूरे यहाँ पर। तेलंगाना में आज जन प्रवाह हो रहा है पूरे यहाँ पर। हर आदमी जो है केसीआर का सरकार से आदमी वेक्स हो चुका है। पूरा खानदानी राज चल रहा है, पूरा करप्शन चल रहा है और हर जो कुछ भी उन्होंने वादा किया था तेलंगाना के, जो तेलंगाना आवाम ने जो सपने देखे थे तेलंगाना आने के बाद में, हर जगह से हमें जो है जॉब्स मिलेंगे, हर जगह पे हमें पढ़ाई
मिलेगी, हर जगह पे घर मिलेगी, हर चीज़ सब बकवास चीज़ है और हर चीज़ के ऊपर में उन्होंने पूरे नाकामयाब रहे। इसके लिए आज प्रजा जो है उल्टा उनके ऊपर में आ रही है और नेशनल लेवल इसलिए आ रही है कि एक जब भी मोदी सरकार जहाँ यहाँ पर है, मोदी जी का सरकार जो भारत देश में चल रहा है, कभी नाम होता है तो भारत देश का नाम होता है। अगर ऐसा करप्टेड एक स्टेट अगर यहाँ पर रहता है तो ये एक दब्बा है, देश के लिए एक दब्बा है। बिल्कुल, तो ये दब्बे के लिए जो है बड़े बड़े यहाँ से केंद्र से नापाक जो है लोग ये लोग के लिए जितेंद्र रेड्डी जो बात बोल रहे हैं वही बात कल जेपी नड्डा भी बोल रहे थे कि भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा इशू है और उसको खत्म करना है और इसीलिए इम्पैक्ट जो अपना इम्प्रेशन है वो अब नॉर्थ इंडियन स्टेट के साथ साथ पूरे समस्त अखिल भारत अखंड भारत पर फैलाना चाहती है। और आप देखें किस तरह से योगी आदित्यनाथ के ऊपर फूलों की बारिश हो रही है, तरह तरह के लोग छतों पर खड़े हुए हैं, फूल वो बरसा रहे हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे गुलदस्ते जो जिनकी पत्तियां ऊपर लहराती हैं वो चारों तरफ नजर आ रही हैं। तो ये जो है इशारा करता है कि किस तरह का स्वागत है। और बीजेपी ने इस पूरे रोड शो को बड़े लेवल पे ऑर्गेनाइज किया है। बड़े बड़े कद्दावर नेता यहाँ पर आ रहे हैं हैदराबाद में। जाहिर तौर पर इसका इम्प्रेशन जो है वो नेशन वाइड जाने वाला है। अभी कुछ देर बाद ही जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वो जो ओवैसी का जो घर है वहाँ पर शालीबंडा इलाका, वहाँ पर जाकर एक जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। और वो जो बोलेंगे, जाहिर तौर पर ओवैसी ने अब तक जितने भी बीजेपी पर हमले किए हैं उसका वो करारा जवाब देंगे, ऐसा माना जा रहा है। तो इस लिहाज से अब आने वाली पॉलिटिक्स यानी कल के अखबार या कल का जो पूरे न्यूज पेपर्स हैं वो उन्हीं योगी आदित्यनाथ के जवाब से रखे हुए होंगे। तो जाहिर तौर पर योगी आदित्यनाथ का खर्च जो है, उनका जो स्ट्रक्चर है वो अब नेशन वाइड बढ़ रहा है। उनके फॉलोअर्स और बीजेपी के फॉलोअर्स लगातार बढ़ रहे हैं और ये जो है बीजेपी का जो समर्थन है वो बढ़ते समर्थन में नजारा है। आप देखेंगे तस्वीर, अगर कैमरामैन उस बात को जूम करके दिखा सकें तो कितनी दूर तक ये रैली नजर आ रही है। मुझे यहाँ से तकरीबन ये 1 किलोमीटर दूर तक ये रैली नजर आ रही है जो आगे चल रही है। इसके आगे इसमें अंदाजा लगा सकता है कि कितनी पब्लिक यहाँ पर मौजूद है। बहुत सारे ये सब बीजेपी के समर्थक हैं, लेकिन सारे सिर्फ कार्यकर्ता हैं ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि छतों पर जो लोग निकल के आ रहे हैं वो एक झलक देखना चाहते हैं योगी आदित्यनाथ की। तो जाहिर तौर पर जो लोकप्रिय नेता होता है उससे लोग कनेक्ट करना चाहते हैं, उसको देखना चाहते हैं और इसी वजह से छतों पर लोग निकल रहे हैं और उनको देख रहे हैं। ये काफी उत्साहजनक है बीजेपी के लिए। और जाहिर तौर पर वो इसे अपने दक्षिण भारत की जो यात्रा है, दक्षिण भारत में जो अपनी पहचान एस्टेब्लिश करने का उसमें पार्टी ने अपना जो एजेंडा लिया है और जाहिर तौर पर उसी दिशा में आगे कदम है। आप देख सकते हैं कि जो आगे आने वाले लोकसभा के अगले 5 साल, क्योंकि बीजेपी के बारे में ये कहा जाता है कि पार्टी जो है अगले 5 साल के बारे में अपनी स्ट्रेटेजी बना के चलती है। तो नेक्स्ट लोकसभा इलेक्शन में कहाँ क्या करना है उसकी प्लानिंग अभी से चालू है और वो उसी प्लानिंग के तहत चीजें आगे बढ़ रही है। कहाँ से अगर कहीं पर एंटी इनकम्बेंसी या फिर किसी तरह का लगातार स्टैटिक गवर्नमेंट रहने की वजह से कोई सीटों का लॉस होता है तो वो कहाँ से कंपनसेट होगा, ये सबसे बड़ी बात है। और इसीलिए दक्षिण भारत के वो राज्य जहाँ बीजेपी ने अभी खाता नहीं खोला है या फिर खोला है तो बहुत थोड़े मात्रा में है, वो वहाँ पर अपनी पहचान, अपनी धमक उसको क्रिएट करना है ताकि ये अगले जो चुनाव होंगे उन लोकसभा चुनाव में बीजेपी जो है वो अपना परचम लहरा सके और फिर से सरकार लंबी स्ट्रेटेजी का पार्ट है जो मेरी समझ कहती है। संजय, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए, तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। साथ ही अनामी का भी हमारे साथ जुड़ी थी, उनका भी शुक्रिया और अनूप गुप्ता का भी बहुत शुक्रिया। उनके पास फिर लौटेंगे जब एक बार फिर से तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे हम हैदराबाद में चल रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के रोड शो की। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, कहीं मत जाइए, जल्द लौटेंगे।